एक्वामैन डीसी कॉमिक्स की एक सुपर हीरो फिल्म है जिसका निर्देशन जेम्स वॉन ने किया है। ये फिल्म अटलांटिस के शासक आर्थर करी की कहानी बताती है, जो अपनी पहचान और जिम्मेदारियों को स्वीकारते हुए समुद्र और भूमि के बीच शांति स्थापित करने का प्रयास करता है। फिल्म की शुरुआत होती है 1985 में, जब लाइट हाउस के केयरटेकर थॉमस करी को एक घायल महिला समुद्र किनारे मिलती है। वह महिला अटलाना अटलांटिस की रानी होती है, जो अटलांटिस की राजनीति और जबरदस्ती शादी से बचने के लिए भाग निकली थी। दोनों प्यार में पड़ जाते हैं और उनका एक बेटा होता है, जिसका नाम आर्थर करी रखा जाता है। अटलांटिस के सैनिक अटलांटा को वापस ले जाने आते हैं और अपनी परिवार की रक्षा के लिए अटलाना खुद को अटलांटिस लौटने के लिए समर्पित कर देती है। थॉमस आर्थर को बड़ा करने और उसे समुद्र से जुड़े उसके विशेष गुणों के बारे में सिखाने का जिम्मा लेता है। आर्थर को बचपन से ही पता चलता है कि वह विशेष है। वह समुद्र के जीवों से संवाद कर सकता है और पानी के नीचे सांस ले सकता है। उसकी ट्रेनिंग न्यूइडिस वल्को, अटलांटिस के शाही सलाहकार, के मार्गदर्शन में होती है। वल्को उसे उसकी समुद्री शक्ति और अटलांटिस के इतिहास के बारे में सिखाते हैं। लेकिन आर्थर की मां अटलांटा को अटलांटिस के नियम तोड़ने के आरोप में मौत की सजा दी जाती है। इससे आर्थर का अटलांटिस के प्रति गुस्सा और अलगाव बढ़ता है। कहानी आगे बढ़ती है वर्तमान समय में। आर्थर अब एक अनुभवी योद्धा बन चुका है और खुद को एक्वामैन कहता है। वह समुद्र में मछुआरों, जहाजों और अन्य खतरों से लोगों को बचाता है। फिल्म में एक घटना दिखती है जहां आर्थर एक समुद्री डाकू डेविड के ब्लैक मंटा और उसके पिता से टकराता है। इस लड़ाई में ब्लैक मंटा के पिता मारे जाते हैं और डेविड बदला लेने की कसम खाता है। समुद्र का संकट अटलांटिस में आर्थर का सौतेला भाई औरम ऑनरम समुद्र के सभी 7 साम्राज्यों को एकजुट करके सतह की दुनिया के खिलाफ युद्ध छेड़ने की योजना बनाता है। उसे लगता है कि मनुष्य समुद्र को प्रदूषित कर रहे हैं और उन्हें सबक सिखाना जरूरी है। इस बीच अटलांटिस की राजकुमारी मीरा आर्थर से मिलने आती है। मीरा आर्थर को समझाती है कि केवल वही अटलांटिस के सच्चे राजा के रूप में औरम को रोक सकता है। वह आर्थर को समुद्र की खोई हुई त्रिशूल ट्राइडेंट खोजने का सुझाव देती है, जो राजा एटलन की विरासत है। यह त्रिशूल अटलांटिस के सच्चे शासक की निशानी है। त्रिशूल की खोज मीरा और आर्थर एक साथ यात्रा पर निकलते हैं। वे पुराने नक्शे और संकेतों की मदद से एटलन के त्रिशूल को खोजने की कोशिश करते हैं। उनकी यात्रा कई खतरों से भरी होती है। एक सहारा का रेगिस्तान, वे अटलांटिस की प्राचीन सभ्यता के अवशेषों को खोजते हैं। वहां उन्हें त्रिशूल के बारे में नए सुराग मिलते हैं। 2 इटली का सिसिली शहर, यहां उन्हें ब्लैक मंटा और उसके सैनिकों का सामना करना पड़ता है। एक बड़ा संघर्ष होता है जिसमें आर्थर और मीरा अपनी ताकत और होशियारी से बच निकलते हैं। आर्थर अंततः एटलन के त्रिशूल को खोज लेता है, जिसे एक समुद्री राक्षस काराथेन द्वारा संरक्षित किया गया है। काराथेन शुरू में आर्थर को चुनौती देती है, लेकिन जब आर्थर अपनी सच्ची इच्छाओं और समुद्र के लिए सम्मान को दिखाता है, तो वह उसे त्रिशूल सौंप देती है। त्रिशूल के साथ आर्थर की शक्ति और अधिकार कई गुना बढ़ जाते हैं। वह अब समुद्र के सभी प्राणियों को अपने नियंत्रण में बुला सकता है। औरम और उसकी सेनाएं सतह की दुनिया पर हमला करने की तैयारी कर रही होती हैं। आर्थर अपने नए साथी और समुद्री जीवों के साथ युद्ध के मैदान में उतरता है। एक भव्य युद्ध होता है जिसमें आर्थर औरम का सामना करता है। आखिरकार आर्थर औरम को हराकर उसे बंदी बना लेता है। वह उसे मारता नहीं, बल्कि न्याय और शांति की स्थापना के लिए उसे कैद कर लेता है। फिल्म के अंत में आर्थर अटलांटिस के सच्चे राजा के रूप में स्वीकार किया जाता है। वह समुद्र और सतह की दुनिया के बीच शांति स्थापित करने का वादा करता है। फिल्म की आखिरी सीन में थॉमस करी और अटलांटा एक बार फिर मिलते हैं और परिवार फिर से एकजुट हो जाता है। मुख्य संदेश फिल्म समुद्र के पर्यावरण की सुरक्षा, परिवार के महत्व और अपनी पहचान और जिम्मेदारियों को स्वीकारने के बारे में है।